हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया में। ठीक है दोस्तों, तो आज जिस तरह से मैं एक सीरीज़ के तौर पे ला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल हो गया, जेटेट हो गया, आपका रेलवे हो गया, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर मैं आ रहा हूँ और उसे बता रहा हूँ। आपको अगर ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ ना, जितना आपको बताता हूँ उसके साथ ही मैं अलग से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग का है आपका मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, इतना जान के रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है और जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए जानने के लिए भी आप पूरा वीडियो को देखिए। आप ऐसा पढ़िए कि आपको एक बार में सारा चीज़ याद हो जाए। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मस्तिष्क जो होता है हम लोग का, मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। ठीक है, सबके मस्तिष्क का साइज अलग अलग होता है, लेकिन एक औसत भार लिया गया है जो कि कितना है, 1400 ग्राम का है। ठीक है, कि पॉइंट ऑफ एक जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो मूत्र होता है कहाँ से कलेक्ट होता है। ठीक है, कहाँ से कलेक्ट होता है, तो आप जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक बोलते हैं, जिसमें ब्रिक या तो हम लोग किडनी बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, ब्लड छनाता है। ठीक है, ब्लड को साफ़ करता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि वो किडनी जो होता है वो ब्लड को क्या करता है, साफ़ करता है। ठीक है, और फेफड़ा जो होता है वो CO2 जो होता है उसमें ब्लड में मिला हुआ उसको वो क्या करता है, O2 मिला कर उसको शुद्ध करता है। ठीक है, तो इस चीज़ बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए पीएच मान जो होता है ये 6 होता है और ये मूत्राशय में कलेक्ट होता है। और इसके बारे में ये जानिए कि ये आपका इसमें हम लोग का यूरिया पाया जाता है। ठीक है, यूरिया पाया जाता है और यूरिया ही बाद में जाके अमोनिया में चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग का जो मूत्र होता है वो बाद में महकने लगता है कुछ देर के बाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। एक चीज़ याद रखिएगा कि रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है। अब हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना कि खून के आंसू रोए, खून के आंसू रोए, तो आप याद रखिएगा जो आंसू होता है ना, आंसू 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 का भी इतना ही होता है, 7.4 ही होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शरीर में कुल पेशियों की संख्या, शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है, 639। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कितने, 639 है। हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। चलिए शरीर का तापमान सामान्य, ठीक है, कितना है, 98.4। वैसे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम इसको अगर केल्विन में लिखें तब कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, तो आपको पता है कि 273 में अगर आप जोड़ देंगे 37 को तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो गया। ठीक है, और इधर आपका लगभग हो जा रहा है 310 केल्विन। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार फ़ारेनहाइट में पूछता है, बहुत बार डिग्री सेल्सियस में पूछता है, बहुत बार केल्विन में पूछता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि शरीर का जो तापमान होता है वो इतना होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे में क्या है कि सबसे बड़ी ग्रंथि
सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए आपको इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है। अंतःस्रावी नहीं, बाह्य, ऑल ओवर में सबसे बड़ा क्या कौन सा है आपका, यकृत होता है। यकृत, इसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, ठीक है, जिगर भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। और यकृत जो है हम यकृत जो है शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि देखिए यकृत ही एक ऐसा चीज़ है जो अगर आपके शरीर में कोई विषैला चीज़ अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, तो वो विषैला चीज़ को कौन सोखता है, यकृत ही सोखता है, ठीक है। और चलिए इसके लिए हम यकृत के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप बताइएगा हमको इससे, ये वाला में आप एक चीज़ बताइएगा कि जो किडनी होता है ना, किडनी होता है, ब्रिक होता है, ब्रिक, ब्रिक जो होता है उसका संरचनात्मक इकाई क्या है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि संरचनात्मक इकाई इसका क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड है, थायराइड है ना, थायराइड है, कुछ इस तरीके का होता है, एच के आकार में होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि होता है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि भी है, ठीक है। और इसी थायराइड में ही थायरोक्सिन नामक एंजाइम्स निकलता है। और अगर इसमें क्या आप जानते हैं ना, नमक में क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हम लोग का जो गला है जो वो फूल के बड़ा हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है, ये थायराइड से ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे में है रक्त कण, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के बारे में, आरबीसी की संख्या क्या होता है, पुरुष में कितना होता है, 5.0 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³। इसको आप ऐसे याद रखिए, 50 लाख से लेके 55 लाख पर mm³ तक, ठीक है। वहीं पे महिला लोग का कितना हो जाएगा, महिला लोग का हो जाएगा आपका 45 लाख से लेके 50 लाख तक, ठीक है, पर mm³ होता है, आप याद रखिए। अच्छा एक चीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप ये बताइए कि आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी को किस क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नाम में क्या बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में हम लोग आरबीसी को क्या बोलते हैं, ये आप बताइएगा हमको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, लाल रक्त कणों का जीवन काल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है, 120 दिन का होता है, ये आप एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन, यहाँ पे गलती है, 2 से 5 दिन, ठीक है, 2.5 डे लिखा है लेकिन 2 से 5 दिन होता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, श्वेत रक्त को, जैसे इसको तो हम लोग श्वेत रक्त को WBC बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, कि इसको क्या नाम बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन का परसेंट पुरुष में कितना होता है, मतलब हीमोग्लोबिन कितना होता है पुरुष में, जो वो होता है 14 से लेके 16 ग्राम पर 100 cc, ठीक है, ये माप होता है, उसमें हम लोग का 14 से लेके 16 तक हम लोग का अच्छा माना जाता है। और वहीं महिला में कितना होता है, 12 से लेके 14 तक होता है, जबकि इसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, इसमें इतना दिया है लेकिन वेरिएशन इसमें आता है, ठीक है, तो आप ये देख लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी पेशी क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस, क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखिएगा, सबसे बड़ी पेशी क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे छोटी पेशी क्या है, स्टेपिडिस, ठीक है, स्टेपिडिस, ठीक है, ये कान में होता है, ठीक है, कान में होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे मैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, मैं लगभग रोज़ दिन ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जितना भी मैं अपलोड कर रहा हूँ एग्ज़ाम
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कर, ऐसा नहीं कि मैं अंदाजे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और मेरा सब्सक्राइब कर करके, ताकि आपको सही समय पे आपको वीडियो मिलता रहे और आपका तैयारी भी अच्छा होता रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।